फ्रॉम द पॉइंट m -2, 3 a ray of light is sent at an angle alpha to the positive direction of x-axis. Upon reaching x-axis, ray is reflected from it. Find the equation of the straight line which contain the incident and reflected rays if tan alpha equal to 3. ठीक है, tan alpha का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है ना. सो इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं. सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा. मीन्स इस एक्सिस पर y का वैल्यू कहीं भी पॉइंट लीजिएगा y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है. सो इस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है. दिस मेक्स दिस रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो लाइन फॉलो कर रहा है, दिस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है. ये पॉजिटिव एक्स अगर है, इधर निगेटिव एक्स, सो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है. जब ये एक्स एक्सिस पे पहुंचता है इस पॉइंट पर, सो इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन होता है. सो रिफ्लेक्शन होगा, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होगा. दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना. मीन्स ये जो एंगल है, अगर ये थीटा है नॉर्मल के साथ, सो ये एंगल भी थीटा होगा. दिस इज द नॉर्मल, ठीक है ना. यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है. ओके, सो किस पॉइंट से लाइट रे हमारा निकला, ये m -2, 3 से निकला, ठीक है. सो देखिए, इस लाइन का स्लोप x के साथ आपको पता है, कैसे पता है, tan अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है. स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप अगर m है, सो दैट इज tan अल्फा, ठीक है, या tan थीटा. कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है, ठीक है, इसका tan हम लोग लेंगे, सो वो इस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है. दिस इज द प्लस एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ, याद रखिएगा. यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ लाइन जितना एंगल बना रहा है, इसका tan, ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप होगा इस डायरेक्शन के साथ, ना कि इसके साथ. पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है. सो ये एंगल, सो दिस इज tan अल्फा. अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा होगा, ठीक है. सो ये वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है. सो इस लाइन का इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है. अब इंसिडेंट रे देखिए इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप हमें पता है. सो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, y - y1 इक्वल टू m x - x1. इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है. सो इसको मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ठीक है. सो x1 y1 का वैल्यू पुट कर देंगे और इसका स्लोप हम लोगों को पता है, m का वैल्यू 3 है, ठीक है. सो y - 3 इक्वल टू 3x माइनस, देन x1 का वैल्यू -2 है, सो ये +2 हो जाएगा. सो इसको सॉल्व कर दीजिए. सो y - 3 इक्वल टू 3x + 6, ठीक है. सो ये हो जाएगा 3x - y, ठीक है, 3x - y + 9 इक्वल टू 0. ये आपका इंसिडेंट रे का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है. अब जब इंसिडेंट रे फॉल हुआ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है. सो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो ये पॉइंट कैलकुलेट करो. ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए इस लाइन पर y वैल्यू हमेशा 0 है और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू 0 को इसके साथ सॉल्व कीजिएगा, सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट कीजिए. सो लेट दिस पॉइंट इज n, इसको हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है. सो n का वैल्यू कितना होगा, सो इसमें y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ठीक है. सो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है. सो y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 3x इक्वल टू -9 हो जाएगा, यही ना, 3x इक्वल टू -9. सो x का जो वैल्यू आएगा ना, दैट इज -3 और y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0, ठीक है. ये हमारा आ गया, ठीक है. अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसका स्लोप हमें पता होना चाहिए, ठीक है. सो स्लोप निकालना पड़ेगा. सो स्लोप कैसे निकालेंगे, सो देखिए, सो स्लोप निकालने के लिए देखिए एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स के साथ. सो पॉजिटिव एक्स कहाँ है, ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है. सो इस पॉजिटिव एक्स के साथ ये लाइन जितना एंगल बनाएगा उसका tan लेंगे तो वही इसका स्लोप होगा. लेट्स से दिस एंगल इज, अगेन इसको मान लेते हैं कुछ और है, अल्फा बीटा मान लीजिए, ठीक है. सो tan बीटा इसका स्लोप होगा. इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इक्वल टू tan बीटा, ठीक है. अब बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल अल्फा है. सो ये एंगल अगर अल्फा है, सो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी अल्फा होगा.
और ये टोटल एंगल कितना है, पाई है, 180 डिग्री। सो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा हमारे पास हो जाएगा बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये बीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, सो डैट मीन्स इसका अगर स्लोप निकालना है इस रिफ्लेक्टेड रे का, सो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया 10 बीटा। सो 10 बीटा कितना हो जाएगा, 10 180 डिग्री माइनस अल्फा, और 10 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना होगा, -10 अल्फा होगा। ठीक है ना, -10 अल्फा होगा। सो -10 अल्फा होगा, डैट मीन्स कि इस लाइन का स्लोप जो है डैट इज इक्वल टू माइनस, और 10 अल्फा का वैल्यू कितना है, 3 है, -3 होगा। ठीक है, सो इसका स्लोप कितना हो गया हमारे पास, -3। सो देखिए स्लोप -3 है, अब पास कर रहा है इस पॉइंट से, उसका इक्वेशन निकल जाएगा। अगेन इसमें m का वैल्यू हम लोग -3 पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें सॉरी इसमें, ठीक है। सो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो y -3 सॉरी इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, सो यहाँ पर y का वैल्यू सॉरी 0 है। सो y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप -3। ठीक है, देन x माइनस x1 का वैल्यू -3 है, सो यहाँ पर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सो सॉल्व करेंगे तो देखिए y इक्वल टू -3x माइनस 9, डैट मीन्स ये हो गया 3x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विच कंटेन द रिफ्लेक्टेड रे, ये ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन विच कंटेन द इंसिडेंट रे, दिस वन। ठीक है, 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपका इंसिडेंट रे के लिए हो गया, और 3x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 ये आपका रिफ्लेक्टेड रे के लिए हो जाएगा। ठीक है।